जरा बोर हो रहा ताली बजाओ। तू बोर हो रहा, मैं बोर हो गया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आइए हम सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन सुनेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है, एक बार वचन पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूँ टॉपिक क्या है। हाँ जी, पढ़ेंगे। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। परमेश्वर, मैं आपके लिए एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ थोड़ा सा। हालेलुया। साम 112 वर्स 2, ध्यान से सुनिए। हिज डिसेंडेंट्स विल बी माइटी ऑन अर्थ, द जनरेशन ऑफ द अपराइट विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है हिज डिसेंडेंट्स, हिज चिल्ड्रन विल बी माइटी ऑन द अर्थ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो सीधे लोग हैं उनके बच्चे माइटी होंगे धरती पर। आज का टॉपिक क्या है? जो सीधे लोग हैं। जो कौन से लोग हैं? सीधे। जो सीधे लोग हैं उनके बच्चे धरती पर माइटी होंगे, पराक्रमी होंगे, पावरफुल होंगे धरती पर। आज का टॉपिक है, याद रखना। बोलो एक बारी, सीधे लोगों के बच्चे, सीधे लोगों के बच्चे धरती पर पराक्रमी होंगे, पराक्रमी होंगे, माइटी होंगे, माइटी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान सुनना। अब हम अपना वचन शुरू कर रहे हैं। ऐसा कौन सा बाप है या ऐसी कौन सी माँ है या कौन से माँ बाप है जो ये चाहते होंगे कि मेरा बच्चा पावरफुल ना हो? कोई है ऐसा? सारे क्या चाहते हैं? मेरा जो बच्चा ना, कहां पर पता? स्वर्ग में नहीं, धरती पर। मेरे बच्चे का बहुत नाम होना चाहिए, मेरा बच्चा बहुत फेमस होना चाहिए, मेरा बच्चा ना टीवी पर आना चाहिए। हालेलुया। मेरे बच्चे का नाम अखबार में आना चाहिए, मेरा बच्चा ना माइटी होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। मेरा बच्चा ना खास करके पैसों में वो पराक्रमी हो। हर इंसान ये चाहता है मेरा बच्चा अमीर हो, मेरा बच्चा होनहार हो। हर आदमी ये चाहता है मेरे प्रियो। और कहां पर पता है? धरती पर। कहां पर? धरती पर। आपको कमाल की बात बताता हूं। हम इंसान जो पापी हैं ऐसी सोच रखते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए, जो हो सकता अभी तक आया भी नहीं है। हम उसके लिए सोचते हैं और उसके लिए भी सोचते हैं जो आ गया है कि वो क्या होने चाहिए? पावरफुल होने चाहिए। हालेलुया, पावरफुल होने चाहिए, इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी अंबानी है या कोई दुनिया के जो लोग हैं वो एक्टर को देखा, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। जिसका प्रभाव हो दुनिया में, शक्तिशाली हो। हर कोई इंसान ऐसा चाहता है। कमाल की बात पता क्या है? आज मैं आपको तरीका बताता हूं, आपके बच्चे धरती पर माइटी कैसे होंगे, पराक्रमी कैसे होंगे, पावरफुल कैसे होंगे। बताऊंगा पावरफुल किस किस चीज में। हालेलुया। प्रभु का वचन यह सिखाता है सीधे लोगों की, बोलो सीधे लोगों की, सीधे लोगों की संतान, उनका वंश धरती पर पराक्रमी होगा। आप चाहते हैं आपका बच्चा माइटी बने, आप चाहते हैं आपका बच्चा प्रभाव छोड़ के जाए, आप चाहते हैं आपका बच्चा अमीर हो धरती पर, तो एक काम करें मेरे प्रियो, टेढ़े मत रहे, सीधे हो जाए। अगर आप सीधे हो गए तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत ही पावरफुल होगी, आपसे ज्यादा अमीर होगी। पावरफुल मतलब आपसे ज्यादा अमीर होगी। अगर आप, इंग्लिश में लिखा अपराइट, अपराइट मतलब जो सिद्ध है, जो खरा इंसान है, जो सच्चा इंसान है। जो झूठा इंसान है उसकी बात प्रभु नहीं कर रहे। जो सच्चा इंसान है, सीधा कौन है? किसको आप सीधा बोलेंगे? जो सच्चा आदमी है, दीन आदमी है, अकड़ू नहीं है। हालेलुया। जो खुदा की बात को मानता है, जो धर्मी इंसान है, परमेश्वर कहता उसके वंश धरती पर, स्वर्ग में नहीं मेरे प्रियो, धरती पर पराक्रमी होंगे। हालेलुया। आज पता क्या लोगों की क्या प्रॉब्लम है? लोग ये चाहते हैं मेरे बच्चे ना बहुत अमीर होने चाहिए,
बहुत प्रभावशाली होने चाहिए, मेरे बच्चे बहुत हेल्थी होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए। मगर उनकी प्रॉब्लम पता क्या, ध्यान सुनना, उनकी प्रॉब्लम पता क्या है, ध्यान सुनना मेरे पे, कोई बात न करे। उनकी प्रॉब्लम पता क्या है, उनकी प्रॉब्लम ये है वो खुद अपराइट नहीं है, सीधे नहीं है। परमेश्वर ने एक आशीष हमारे बच्चों के साथ, हमारे कैरेक्टर के साथ जोड़ी है। उनका कैसा है वो पता नहीं, पर अगर हम सही होंगे, हम सीधे होंगे, मेरे प्रियो, हमारे बच्चे, बाइबल कहती है वो माइटी होंगे, बड़े पराक्रमी होंगे। मेरी बच्ची है ना, अगर मैं राइट रहा, अगर मैं राइट हूं और रहा हूं अभी और आगे ऐसा ही हमेशा रहा, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे बच्चे ना राज्य करेंगे। क्योंकि खुदा का वचन ये सिखाता है, मेरे बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, मेरे बच्चों को कार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे बच्चों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, उनके पास ये सब चीजें ऑलरेडी होंगी। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ काम किया है, किसी ने कुछ काम किया है। मेरे भाई, जो कुछ आप करते हैं ना, उसका असर सीधा आपके बच्चों पर होगा। कई लोग सोचते हैं अरे हम कुछ भी करें हमारे बच्चों को थोड़ी कुछ होने वाला, जो होगा हमको। नो, यहाँ पर रिजल्ट देखो क्या है। हाँ, पढ़ेंगे क्या रिजल्ट है, पढ़ेंगे इसको। उसका वंश पृथ्वी पर, किसका वंश मेरे प्रियो, किसका वंश, आगे पढ़ेंगे। पराक्रमी होगा। उसका वंश किसका, आगे पढ़ो। सीधे लोगों का वंश किसका मेरे प्रियो, सीधे लोगों का। इसका मतलब लोग टेढ़े भी हैं। लोग आज की डेट में सीधे कम है और टेढ़े बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। टेढ़ों की गिनती लाखों में है, सीधों की गिनती हजारों में है। जो अमेरिका के कहा जाता है, एक यूसुफ व्यक्ति था, एक कौन था, बाइबल में यूसुफ व्यक्ति था, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था। कहते हैं जो अमेरिका और लंदन है, जो उन दोनों वंश हैं, वो उसके बच्चे थे, वो उसके बच्चे थे। वो यूसुफ हजारों साल पहले था, कैसे कहते हैं कई लोग। हालेलुया, सच्चाई है या नहीं प्रभु जानता है। बट कमाल की बात ये है, वो राइट था, सीधा था, उसका मन प्रभु के साथ राइट था, उसकी बातें प्रभु के साथ राइट थी। आज देखो वो धरती पर पराक्रमी है, उनके वंश। सब अमेरिका करते रहते हैं, उसको ये नहीं पता लोग क्यों करते रहते, क्योंकि उसका जो, वो कैसे भी हो, टेढ़े हो, पता नहीं कैसे हो, मगर जो उनका पिता था वो अपराइट, सीधा व्यक्ति था खुदा की नजरों में। मेरे बाइबल में एक व्यक्ति था अब्राहम, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम है अब्राहम। इतना सीधा व्यक्ति है प्रभु के साथ, टेढ़ी बात नहीं करता कभी, जो करता है सीधी बात करता है। और आप कमाल की बात पता क्या है, जो अब्राहम के वंश पता कौन है, अब्राहम के वंश इजरायली लोग हैं। कौन लोग हैं अब्राहम के वंश? इजरायली। जो यहूदी लोग हैं, जो एक इजराइल देश है, वो अब्राहम के वंश है। और जो मुसलमान है, जो मुसलमान भाई है, वो भी अब्राहम के वंश है। वो कैसे हैं वो हमें पता नहीं, वो क्या करते हैं हमें पता नहीं, पर हमारे प्रभु ने बोला अपराइट, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, माइटी होगी। क्या होगी? माइटी होगी। अब बताओ, यहूदी लोग का जो देश आता है, मैंने सुना कहते हैं 8वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। छोटा सा देश है, 8वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। जो आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, ये यहूदी लोगों ने बनाया है मेरे प्रियो। किसने बनाया है? प्रभु उनको इतनी आशीष क्यों दी? बेटा उनको मत देखो कैसे हैं, जो उनका पिता था ना, वो अपराइट व्यक्ति था, उसने मेरे मन को खुश कर दिया बेटा, इसलिए मैंने उनके बच्चों का नाम ऊपर कर दिया। मेरे प्रियो, इस धरती पर मैं किसी का ऊंचा और नीचे नहीं बोल रहा हूं, जो एक प्रभु का वचन सिखा रहा हूं। इस धरती पर दो ही माइटी जाति हैं, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम, और दोनों ही अब्राहम की संतान है, और दोनों ही सबसे अमीर हैं वर्ल्ड में। मैं इंडिया की बात नहीं करता, वर्ल्ड की बात करता हूं। वर्ल्ड में अगर देखोगे ना, सबसे अमीर जो देश है वो इन दोनों के ही है, या तो क्रिश्चियनों के हैं या मुसलमानों के हैं।
दूसरा देखोगे सबसे ज्यादा लोग या तो क्रिश्चियनों के हैं या मुसलमानों के हैं। दूसरा, अमीरी में एक कतार देश की बात बोल रहा है, कतार देश है, सबसे अमीर देश है दुनिया, वो मुसलमानों का देश है। पर उनको क्यों आशीष दी? बेटा उनके कारण उनको आशीष नहीं दी। उनका जो पिता था ना अब्राहम के 2 बच्चे थे। हालेलुया। मैंने बताया एक से यहूदी लोग पैदा हुए, यहूदियों में से हम क्रिश्चियन आ गए, और उसका दूसरा बच्चा इस्माइल था, जिससे मुसलमान सारी जाति जो भी मुसलमान है सब उसके बच्चे अब्राहम के। देखो कितने पावरफुल है, जाके देखना, गूगल पे सर्च मारना, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको इनकी मिलने वाली है। और सबसे ज्यादा दुनिया में जो अमीर है 6-7 उसमें से क्रिश्चियन है और 3 मुस्लिम है दुनिया पे। अच्छा पास्टर जी ये क्यों है? कई मैंने सुना ये तो अच्छे काम नहीं करते। हाँ मैंने भी सुना कई नहीं करते, मैं भी मानता हूँ इस बात को, झूठ नहीं करते। उनको देख कर नहीं, जो उनके पिता ने काम किया था ना, जो उनका पिता इतना अच्छा व्यक्ति था, बाइबल बताती है वो प्रभु का दोस्त था। वो किसका दोस्त था? यीशु मसीह का, परमेश्वर यहोवा का वो दोस्त था। प्रभु कहते हैं अब्राहम मेरा दोस्त है, इससे के जैसा तो आदमी कोई है ही नहीं यार, इससे तो मैं बहुत पसंद करता हूं, इसके कारण मैं इसके बच्चों को माइटी बना दूंगा। धरती पर अगर कोई जाति होगी सबसे पावरफुल मेरे बच्चे होंगे। जाके चेक कर लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। हालेलुया। पूरी धरती का चेक करना, एक जगह का चेक मत करना, पता चल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय माइटी 2 अरब आई थिंक 30 करोड़ क्रिश्चियन है दुनिया में। 2 अरब 30 करोड़ क्रिश्चियन है दुनिया में, और 1 अरब आई थिंक 40 करोड़ मुस्लिम्स हैं। हालेलुया। दुनिया में पावरफुल क्यों है मेरे प्रियो? क्या इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा? नहीं, हो सकता सबने नहीं, कुछ करते होंगे कुछ नहीं करते होंगे, सब अच्छे नहीं है और सब बुरे भी नहीं है। हर जात में है, हर धर्म में है, सब अच्छे भी नहीं है और सब, अगर आपको हमारे में तो कोई नहीं है, यहाँ आ जाना दिखाऊंगा तुम्हारे में से मैं भी आया हूँ। हालेलुया। तुम्हारे में से ही आया हूँ, कहीं और से नहीं आया हूँ। हालेलुया। दूसरों को छोड़ो, मैं खुद ऐसा था हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे बदल दिया, मेरे यीशु ने। हालेलुया। नो मेरे प्रियो, हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। इवन चर्च में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। चर्च में पवित्र लोग भी हैं, में भी अपवित्र लोग भी हैं। हो सकता कड़वी लगे मगर सच्चाई है। चर्च में भेड़े भी हैं और चर्च में ना बकरियां भी हैं। चर्च में भोले लोग भी हैं और चर्च में खतरनाक लोग भी हैं। हालेलुया। हर जगह है, हर जगह, एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड है। उनको सिखाया तो अच्छा जाता है मगर वो करते बुरा है, वो करते बुरा है। मगर आज मैं आपको बताता हूं, अगर आप सीधे बनेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके बच्चे जैसे ये माइटी है वो भी माइटी हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता ये, आपको लगता पास्टर जी आप बोलते हो, नहीं, पास्टर जी नहीं बोलते, जो उसमें लिखा वही पास्टर जी बोल रहे। सीधे लोगों की संतान धरती पर, कहां पर? स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। स्वर्ग में तो हमारा महल है, स्वर्ग में मेरा आ जाना किसी दिन दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ स्वर्ग, मेरा बहुत बड़ा महल है स्वर्ग में, यहाँ पर हो ना हो यहाँ पर चाहे किराए का है, स्वर्ग में ना खुद का महल है, मेरे बाप ने बनाया है, मेरे पिता ने बनाया है, उनका नाम यीशु है, उसमें मेरा नाम लिखा है, मेरे बेटे का महल है ये, और मेरा सिंहासन भी है वहां पर, जब मैं जाऊंगा तो मैं बैठूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, वो तो उस बात की बात है। कई लोग कहेंगे, कई लोग विश्वास नहीं करते ना स्वर्ग नरक पर, किसने देखा पास्टर जी? ठीक है, धरती पर दिखाएंगे पास्टर जी। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने बोला धरती पर भी तू क्या होगा? पराक्रमी, पावरफुल, माइटी, प्रभावशाली, लोगों पर छाप छोड़ जाने वाला, लोगों का जीवन बदल देने वाला। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, इसी को आगे पढ़ो और बताता हूं। जो सीधा है, कौन कौन अपने को सीधा करेगा? आप चाहते हैं आपके बच्चे पावरफुल बन जाएं, खुदा के साथ सीधे हो जाओ, आपके बच्चे माइटी हो जाएंगे, माइटी। मेरे प्रियो, आपका टाइम तो खत्म हो रहा है शायद, कईयों की बैटरी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया। प्रभु, ये भविष्यवाणी मत कराना, कोई ऊपर जाने वाला है।
पर आ रहा है ऐसा। हालेलुया, किसी की टिकट जाने वाली है प्रभु। हालेलुया। पर डोंट वरी, आप अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? आप अपने बच्चे के लिए, एक दिन मेरे पास एक आंटी आप आए, मैंने कहा जाओ मिल लो, जाने टिकट कटने वाली है। मजाक नहीं करो, देखना टिकट कट गई 2 दिन बाद। हालेलुया, ऐसा वैसा पादरी मत समझना। हालेलुया, जो प्रभु दिखाता वही बोलता हूँ, भविष्यवाणी नहीं है कहीं पास्टर ही बोल रहे, नहीं मैं क्यों चाहूंगा कोई मरे, मैं तो चाहता सब जिंदा रहे, सब मेरी चर्च में आए। हालेलुया, और मेरी चर्च भर जाए, मैं तो ये चाहूंगा। बट जिसकी टिकट खुदा ने काटनी है उसकी तो काटनी ही है, टाइम जो आ गया तो जाना ही है, चाहे वो मेरा भी आ जाए, मुझे भी जाना है। हालेलुया, सबका आएगा, चलो वो बात की बात है। हालेलुया। पर मैंने बोला एक दिन, मैं कहा आंटी आप थे, इनकी मम्मी बीमार, मैं कहा जाओ मिल लो आप। प्रभु ने मुझे घंटी दे दी है, इनको पता नहीं सीरियस ली कि नहीं ली, गए थे मिलने, पर हो गए ना। हालेलुया, 1-2 दिन में हो गए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करता है, ध्यान से सुनना। प्रभु हमारा इतना अच्छा, कई बार हमें बोल भी देता है कि कोई था पूरा होने वाला था, प्रभु ने उससे पहले मुझे भेज दिया, वहाँ पर कदम मिल ले इनको, मैं मिल लिया, बात कर लिया। फिर परमेश्वर कहता है ठीक है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या लिखा, ध्यान सुनना। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। उसके घर में क्या रहती है? धन संपत्ति। किसके घर में? जो सीधे हैं, टेढ़े वालों, टेढ़ा बनेगा तू, सब धन संपत्ति उड़ जाएगी, बता दे रहा हूँ। फिर मत बोलना, जो भी खाली हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर टेढ़ी मेढ़ी बात करेगा। हालेलुया। अगर सीधी बात करेगा, अगर सीधा रहेगा तो क्या होने वाला है? क्या रहेगा? धन संपत्ति। कौन कौन नहीं चाहता धन संपत्ति मुझे दे जाना है? हालेलुया। जिसे नहीं चाहिए वो टेढ़ा बने। बोल अपने गुआंढी को बोलो, अगर तुझे नहीं चाहिए धन संपत्ति तू टेढ़ा रहेगा, अगर तुझे चाहिए तो सीधा बन, तुझे चाहिए तो हाँ बोलो भाई, सीधे बनेंगे। किसकी नजरों में? किसकी नजरों में? प्रभु की नजरों में। मेरे प्रियो, मैं नहीं बोलता, बाइबल बताती है सीधे लोगों की संतान पराक्रमी होगी, माइटी होगी, इन्फ्लुएंस करेगी, दुनिया में राज्य करेगी। सीधे लोगों की संतान। टेढ़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, टेढ़ों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। आगे क्या लिखा है? उसके घर में क्या रहती है? किसके घर में? सीधे मन वाले। सीधे मन वाले व्यक्ति के घर में। कई लोग रोते रहते, पास्टर जी हमारे पास ये नहीं है, पास्टर जी वो नहीं है, ये नहीं वो। अरे बेटा, तेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी शिक्षा को सही तरह लगता तो सुनता नहीं है। मैं बोलता हूँ तू सीधा बन, तू टेढ़ा बनता जाता है। तो धन संपत्ति रहेगी नहीं, उड़ जाएगी। धन संपत्ति रहेगी नहीं, जो है वो भी पता चले 4 दिन बाद मेरा घोटाला हो गया जी। हालेलुया, घोटाला ही होएगा कई लोगों का। हालेलुया। अगर सीधे बनोगे तो धन संपत्ति घर में नहीं है, हो सकता नहीं है। इस वचन को क्लेम करना, प्रभु आज के बाद मैं सीधा बनूंगा पिता, और मेरे घर में धन संपत्ति होगी। बोलो मेरे घर में, मेरे घर में। मैं नहीं बोलता, मेरे प्रिय बाइबल बताती। आगे पढ़ो बेटा। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा। एक दिन बना रहेगा, सदा बना रहेगा। कई लोग कहते हैं ध्यान, सदा बना रहेगा। क्या लिखा है वहां पर? सदा ध्यान। बना रहेगा। सीधे लोगों के बच्चे पराक्रमी होंगे, धर्म सदा बना रहेगा। मतलब ये नहीं आज पैसा आया और क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। लिखा बना रहेगा, आएगा और रुक जाएगा और बढ़ जाएगा, आएगा और बच्चे आएंगे और रुक जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, आएंगे और रुक जाएंगे। लिखा सदा बना रहेगा। आपके बच्चे धरती पर सदा अमर रहेंगे। आपके बच्चे तारों की तरह चमकेंगे मेरे प्रियो। आपके बच्चों का नाम खुदा ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। कई लोगों को आज बच्चों की टेंशन है। मैं आपसे बात करता हूं, मेरी बात ये मत सोचना कि मैं अभी उठा के सीधा बोल दिया, नहीं, प्रभु ने मुझे बोला ये बोलना तूने आज। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सीधे हो गए तो तेरे बच्चे ऑटोमेटिकली पराक्रमी हो जाएंगे, तेरे बच्चे ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे, तेरे बच्चे ऑटोमेटिकली उनको जॉब मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। काम नहीं मिल रहा होगा, काम भागता हुआ आने वाला है। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, हम उनमें प्रॉब्लम ढूंढते हैं। ये नालायक है,
ये क्या है? अल्लाह ये ऐसा है, वो ऐसा, उनकी बुराइयां करते रहते हैं और उसका रीजन नहीं पता, वो तुझसे कनेक्ट है, तू टेढ़ा इसलिए वो ऐसा हो रहा है, तू टेढ़ा है इसलिए वो ऐसा हो रहा है। अगर तू सीधा हो जाएगा प्रभु की नजरों में तो तेरे बच्चे बिना माइटी हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है एक व्यक्ति था राजा दाऊद, व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल अपराइट व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है। उसकी अच्छाई पता क्या थी? मैं ये नहीं कहता धर्मी व्यक्ति से गलती नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि सीधे व्यक्ति से कभी गलती नहीं होती, इंसान है उससे भी गलती हो सकती है, मगर उसकी पता अच्छी बात क्या है? जब उसको उसकी कमी बताई जाए ना, मान लेता है। और जो टेढ़ा होता है ना, वो कहता मैंने नहीं किया, तू टेढ़ा है। बताता हूं, दो व्यक्ति थे। राजा दाऊद ने पाप किया, उसने गलत काम किया। एक व्यक्ति आया प्रभु का दास, कहता तूने गलत किया है, झुक गया, सिंहासन से नीचे उतर गया। राजा था, नीचे गिर पड़ा, कहता माफ कर दे, मैंने गलत किया है, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु ने कहा माफ करता हूं, चल तू सिंहासन पर सदा बना रहेगा। एक और राजा था, प्रभु ने बोला तूने गलत किया है, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया। कहता अच्छा, तेरी गद्दी गई, मर गया, गद्दी से नीचे फेंक दिया और उसके बच्चे भी सब खत्म हो गए। वो टेढ़ा था और राजा दाऊद सीधा था, सीधा था। प्रभु ने उसका सिंहासन सदैव बना रखा। जितने भी राजा हुए, जितने भी, सब उसके वंशज है, सब के सब जो इजराइल में जितने भी राजा हुए सब उसके वंश है, दाऊद के। क्यों? क्योंकि जब उसको बताया तेरी गलती है, किसी भविष्यवक्ता ने, प्रभु के दास ने, झुक गया, कहता हाँ मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है, प्लीज, रोकर पश्चाताप करने लगा। आज क्या होता है? आज किसी को गलती बताओ, तेरी गलती है, तेरे अंदर ये कमी है, वचन जब बात करता है वो कहता है नहीं नहीं, पादरी तो नहीं बोलता, टेढ़ा इंसान। तेरी संतान आशीष नहीं पाएगी, तेरी संतान तब आशीष पाएगी जब तू मान लेगा हाँ मैं गलत हूं, फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, दीन हो जाओ। प्रभु तुम्हें गोली नहीं मारेगा, माफ कर देगा और तेरी संतान को माइटी बना देगा। हालेलुया। एक दिन मैं कहीं पर बैठा था, 5-6 पास्टरों के बीच में, मुझसे कुछ गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, मैंने अचानक पैर ऊपर करके बैठ गया। वो सब पास्टर थे, मैं भी पास्टर था, मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में मैंने पैर थोड़ा सा ऊपर कर लिया। मेरे पास्टर ने टोक दिया सबके सामने, कहता ये गलत है। मैं कहा सॉरी जी, मैं कहा सॉरी जी, सबके सामने शर्मिंदा बोल दे सॉरी जी, हाँ गलती, माफ कर दो प्लीज। और एक दिन उसी पास्टर ने मेरे प्रियो गलती की और उसने माना नहीं। आज उसका नामो निशान मिटता जा रहा है और धन्यवाद, मेरा फैलता जा रहा है। हालेलुया। उसका मिटता जा रहा है, उसको लोग भूलते जा रहे हैं और धन्यवाद हो। पता नहीं चमकौर साहिब तक, अमृतसर, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा नाम फैलता जा रहा है, गुजरात तक, चेन्नई तक, पता नहीं कहाँ कहाँ। गलती होती है मेरे प्रियो, पर जो कह दे हाँ यस मेरी गलती, प्लीज फॉरगिव मी। हालेलुया। कभी हस्बैंड वाइफ में गलती होती है मेरे प्रियो, झुक जाओ। कभी मैं अपनी वाइफ को कुछ कभी गलत बोल देता हूं, कभी गलत बोल, सॉरी मैंने गलत किया है। प्रभु कहता तुझे ऊंचा करूंगा, तू सीधा है, गलती मान लेता है और झुक जाता है, इसलिए तेरे बच्चे आशीषित होंगे। पर जो अपनी घमंड करे, मैंने क्या किया, मैं तो अच्छा हूं, तू तो ऐसे बोलता है, इल्जाम लगाता, ये करता वो करता है, तू टेढ़ा है, तू क्या है? और तेरे बच्चे आशीषित नहीं होंगे। तू तो चला जाएगा पर उनके लिए शराब छोड़ जाएगा। आज तू तो ऐसा कर रहा है पर रो रहे होंगे, हो सकता तेरे सामने हंस रहे हैं पर बाद में रो रहे होंगे। पर आज तेरे बच्चे, आज तू रो रहा है, खुदा के सामने मान ली माफी, हाँ प्रभु यस लॉर्ड मैं गलती है पिता, मुझे माफ कर दो, फादर आज के बाद नहीं करूंगा। और प्रभु कहता जा बेटा, तू सीधा है, तू दयावान है, तू दीन है, तेरे बच्चे आशीषित होंगे। एक लास्ट बात बता के खत्म करूंगा। बाइबल में एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, आयूब, ईरान इराक के साइड का था। वो बहुत धन संपत्ति थी, लिखा वो अपराइट था, खरा था, परमेश्वर की नजरों में राइट व्यक्ति था, वही करता था जो प्रभु बोलता था। ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है उसके बच्चे, उसकी बेटियां थी 3, उनके जितनी सुंदर पूरे वहां पर कोई भी नहीं थे। और इतनी संपत्ति दी खुदा ने, इतनी दी उसको, उस पूरे देश में उसके कितनी जायदाद किसी के पास नहीं थी, जितने भी देश थे उस साइड।
उतना अमीर कोई भी नहीं था उन देशों में से। पता क्यों? लिखा वो प्रभु की नजरों में सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, सच्चाई के साथ चलने वाला था। मेरे प्रभु जब चलता होगा, हो सकता गरीब होगा, मगर चलते चलते खराई नहीं छोड़ी, किसी के भड़काने से भड़क नहीं गया, किसी के बोलने से भाग नहीं गया, टिका रहा। और परमेश्वर ने देखा ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये तो सीधा व्यक्ति है, और उसको और उसके बच्चों को बहुत आशीष दे दी, उनको माइटी बना दिया। आज भी उसकी कब्र है, आज भी अय्यूब की कब्र है। हालेलुया, हजारों साल पुरानी बात है। मेरे प्रियो, आप चाहे मर जाओ, अगर आपने अच्छे काम किए हैं, अगर आपने सीधा काम किया है, मरने के बाद भी आपके बारे में लोग चर्चा कर रहे होंगे। पर अगर आपने बुरा किया होगा, बढ़िया वो मर गया, बेकार आदमी था, ऐसे आदमी को जल्दी जाना चाहिए, लोग आपके बारे में ये बोलेंगे। आप क्या चाहते हैं, आप देख लेना। और आपके बच्चों के ऊपर शराब आएगा, और शराब, आप सोच रहे ना मैं जो मर्जी करूं मेरे बच्चे बड़े खुश रहेंगे। कहाँ से खुश रहेंगे? जंगली बीज बीज के जा रहे हो उनके लिए। कुछ अच्छा काम करके जाओ दुनिया में, अगर जा ही रहे हो तो कुछ ऐसा करके जाओ, लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको सराहें, और उसके बाद आपके बच्चे धरती पर माइटी हो जाए, आशीषित हो जाए, उनके घर में धन संपत्ति इज्जत दौलत नाम सब कुछ रहे। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कुछ ऐसा करके जाओ, आप तो चले गए ऊपर और आपके बच्चे बेचारे रो रहे होंगे। हालेलुया। एक बात बताता हूं, देखो जो कुछ हम करते ना मेरे प्रियो, वो सब हमारे बच्चों के ऊपर आएगा। मान लो कई लोग अमीर होते हैं, वो अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, वो अमीर इसलिए है क्योंकि उनके माँ बाप उनके लिए कुछ छोड़ के गए, उनके माँ बाप उनके लिए घर बना के गए, उनके माँ बाप उनके लिए छोड़ के गए, उस पर आज वो ऐश कर रहे हैं। कईयों के माँ बाप छोड़ के नहीं गए, वो बेचारे गरीब हो गए क्योंकि माँ बाप ने कुछ बीजा नहीं, कुछ छोड़ के नहीं गए। मेरे प्रियो, ये बहुत मायने रखता है आज आप क्या कर रहे हो। अगर आज आप मेरे वचन को सुनकर, मेरे पिता के वचन को सुनकर अपने आप को सीधा कर रहे हो, प्रभु के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं, इस बाइबल को लेते हुए गारंटी देता हूं, आपके बच्चे धरती पर आप जैसे मर्जी हो, आपके बच्चे माइटी होंगे, पावरफुल होंगे, रिच होंगे, धनी होंगे, अमीर होंगे। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का जीवित वचन बोलता है। मगर शर्त ये है, सीधे बनो। सीधा कौन है? जो वो करता है जो प्रभु कहे। सीधा कौन है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने दीन है, जो अपनी गलती को मान लेता है, जो अहंकारी नहीं है, वो व्यक्ति सीधा है। और परमेश्वर उसके बारे में बोलता है, तेरे बच्चे धरती पर माइटी होंगे, माइटी, पावरफुल, अनॉइंटेड, ब्लेस्ड, सब कुछ उनके पास होगा यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह, प्रार्थना करेंगे। The descendants of upright will be mighty on earth, not in heaven. It says, Bible says so. बाइबल इस तरह कहती है कि उसके बच्चे माइटी होंगे। मेरे प्रियो, माइटी 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 माइटी, पावरफुल, सीधे के, सीधे के। यस, प्रेज द लॉर्ड। जरूर हम सचिन भाई, जरूर हम आपकी माँ के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आओ आज परमेश्वर से बोले, प्रभु हमें अपराइट वाला दिल दे, प्रभु हम सीधे बने। मेरे प्रिय, दूसरे की लाइफ में ताक झाक मत करो। जो सीधा आदमी है ना, वो दूसरे की लाइफ में ताक झाक नहीं करता। वो क्या कर रहे क्या नहीं, उसका लेखा आपने नहीं देना। प्रभु जब आप खड़े होकर प्रभु पूछे तूने क्या किया, उसका छोड़ तू। आप उधर ये नहीं बता रहे उसने ये किया, प्रभु क्या तूने क्या किया, उसका छोड़ तू, अपना बता। हालेलुया। किसी की लाइफ में दखल अंदाजी मत दो मेरे प्रियो। सीधा आदमी ये काम नहीं करता कभी। हालेलुया। आप अपने लाइफ से मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो, बस यही बहुत है। अपने आप को सीधा कर लो, उतने बहुत है, दूसरों को तो क्या करोगे। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बहुत आशीष देगा। वो आपसे प्यार करता है और इसीलिए वो चाहता है उसके बच्चे पावरफुल हो, वो चाहता है उसके बच्चे माइटी हो, और इसीलिए आपको सिखा रहा है मेरे प्रियो। प्रभु को कहो, प्रभु
मुझे वो दिल दे पिता जो मुझे टेढ़ा ना बनाए, जो मुझे सीधा बनाए। आओ मेरे प्रियो प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता मुझे वो दिल दे राजा, मेरे बच्चों को वो दिल दे मेरे प्रभु जो मुझे सीधा बनाए पिता, टेढ़ा नहीं मेरे प्रभु। क्योंकि टेढ़े लोगों की संतान श्रापित होगी प्रभु, पर सीधे लोगों की संतान आशीषित हो जाएगी मेरे प्रभु। प्यारे पिता हम सीधे बनना चाहते लॉर्ड, हम टेढ़े नहीं बनना चाहते प्रभु। यदि टेढ़े बनकर हमने कोई काम किया है फादर मुझे माफ करे, हम सबको माफ करे पिता। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हम वो करना चाहते जो आप चाहते मेरे पिता। प्रभु मैं वो नहीं करना चाहता जो लोग बोलते हैं, मैं वो करना चाहता हूं जो तू बोलता है मेरे पिता, ताकि मेरे बच्चे माइटी हो जाए। मेरे प्यारे प्रभु हमें कृपा दे पिता, हमें फजल दे मेरे प्रभु। लॉर्ड हम कई बातों में कमजोर हैं मेरे पिता, हमारी मदद कर मेरे प्रभु। पिता जिनके बच्चे टेढ़े हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा इस धरती पर से, पर तेरे बच्चे बने रहेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सचिन भाई आपकी मदर को प्रभु छुएंगे। अगर आप अपनी मदर के पास हैं तो उनके ऊपर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की पावर जो मुझे देख रहे हैं हाथों में से जा रही है और लोगों के ऊपर चंगियाई उतर रही है। मेरे प्रियो सब स्ट्रांगली खड़े रहना, कहीं प्रभु की पावर आने वाली, गिर मत जाना, देखना प्रभु की पावर आने वाली है। मेरे हाथों से पावर जाती है यीशु की। मेरे पिता इन सबको आशीष दे, इनके घुटने चंगे हो जाए, इनके घुटने चंगे हो जाए, इनके बच्चे चंगे हो जाए, इनके बच्चे पराक्रमी हो जाए। पिता सचिन भाई की मम्मी को चंगा करे मेरे प्रभु, चंगा करे मेरे परमेश्वर, इनकी फैमिली को चंगा करे, इनके परिवार को चंगा करे, इनके घर से पिता हर वो टेंशन बीमारी जाए मेरे प्रभु जिसमें ये पड़े हुए मेरे खुदा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरे प्रभु, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आप खुदा के लिए कुछ भी देना चाहते हैं, मेरा फ़ोन पे नंबर है, उस पर कुछ भी देना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए आप दे सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरा फ़ोन पे नंबर है 7355990169। कुछ भी खुदा आपके मन में डालता जरूर करें, जो आप करेंगे वो आपके बच्चे उसके फ़ायदा लेंगे मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीरवार को मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।